शांति। ज्ञान तो श्रेष्ठ है ही, बाबा कहता है, लेकिन ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता। ज्ञान से श्रेष्ठ भी योग अग्नि है। योग में रहते ही हम अपने हिसाब किताब कहें, पाप कर्म कहें, उसको हम भस्म कर सकते हैं और वहीं से हम सच्चा गोरा भी बन सकते हैं। तो यह सब चीज़ें होती है बाबा की याद से, जिसको हमने कहा, बाबा ने समझाया योग अग्नि। तो जितना जितना बाबा की याद से हम अपने आप को याद में रखाएंगे, याद की स्मृति में रहेंगे, उतना उतना हम आत्मा स्वच्छ बनती है। दूसरा, बाबा बार बार हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं पढ़ाई की। पढ़ाई हमको रोज़ पढ़नी है। जिनकी बुद्धि में सदा पढ़ाई और पढ़ाने वाले की स्मृति रहती है, उनकी बुद्धि कभी भी कलयुगी दुनिया में या मायावी दुनिया में नहीं जा सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा पढ़ाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। तो दोनों जरूरी है, ज्ञान योग, ज्ञान और पढ़ाई, ज्ञान और योग। तो सुनते हैं बाप दादा के 9 सितंबर 2023 के महावाक्यों को। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। प्रश्न में है, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? उत्तर में, जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ। ओम माना अहम आत्मा। हम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ ये आर्गन्स मिलता है तो टॉकी बनती हूँ। इनका यानी शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती है। कर्म तो कर्म इंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती ये कौन है, कहाँ से आया है, उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं हैं। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी, विद्वान आदि बैठे होते हैं। वह वेद, उपनिषद, रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं, गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं, है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ नहीं जाती। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए। रचना और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। कहा जाता है फादर सोच सन। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है, ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, नहीं, बाप की पहचान मिली है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं। बाबा मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप से विकर्म विनाश होंगे तो हमें बाप से अपना परिचय मिलता है। तो बाप हम बच्चों को यही समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। योग को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि
ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं, और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। यह खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा सॉल्वेंट कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं, अब याद आई है 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। अब बिल्कुल इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है। ये बेहद का बाप बैठ समझाती। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। एको अंकार सतनाम करता पुरुष, ये महिमा सारी उस एक की ही है। उनको कभी काल नहीं खाता, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मूत पलेती कपड़ धोते हैं। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफ़ेद गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असुर में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर है। कलयुग में श्याम बनते हो, सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते हो ये कोई गुरु गोसाई नहीं है, ये तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहते हैं जब धर्म गलानी हो जाती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। यह भी ड्रामा का खेल है। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट बनते हैं। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को जानते ही नहीं। बाप आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है, फिर पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। यह भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सब बातों का अनुभवी है, तो जरूर अनुभवी तन चाहिए ना। गुरु आदि किए हुए हैं। श्री कृष्ण को थोड़े ही गुरु गोसाई करने पड़ती, तो यह भूल भुलैया का खेल है। अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंचो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी। रूहों को ही बाप पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है ना। आत्मा सुनती है। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना हूँ। अभी आत्मा कहती है हम सो नर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते हैं। ये बेहद का बाबा सबका बाबा है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान ही कहेंगे। वह तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है ना। ये साकार जब सूक्ष्मतनवासी अव्यक्त बनते हैं, तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। तो ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुहे ते गुहे सुनाते हैं, तो वह भी सुनना चाहिए। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तर्कस में कैसे भरेंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं ना। तो जो कांटों को कलिया और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तब ये लक्ष्मीनारायण कैसे बने, कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ये नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ। मैं श्री कृष्ण के मालिक थे, तुम अभी फिर वो पास्ट हो गया, तो जैसे स्वप्न हो गया। जिसने जो एक्ट की वह पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मीनारायण आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तुम ये चक्र लगाते हो, हम सो हम, ये तुम्हारे से ही लगता है। हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने,
फिर हम सु देवता बनेंगे। कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, ये तो बाप की ग्लानि है। अब बाप आए हैं, बाप समझाते हैं। ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं बाबा कृपा करो, बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो। ऐसे नहीं, हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। यानी बड़ी आयु वाले तो देवता ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं, स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवान वाच तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। ये दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है। इस स्वदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे। फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। काम चिता से काले बन पड़ेंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनना है, ये बाप का ही काम है। इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। तो यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। यह ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल ना सके। पावन आत्माएं जो भी आती हैं वह फिर पतित बन पड़ती हैं। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। इस समय सब पतित हैं और सब यहाँ ही हैं, वापिस कोई भी गए नहीं है। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं। तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया है यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापिस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ, अब फिर हम वापिस घर जाते हैं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं, वह है ही सदैव सुखदाता। बाबा ने समझाया है ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। किस चीज का साक्षात्कार किया है वह फिर इन आंखों से भी देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा है, फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, यानी गति सदगति करने। तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। ते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। बाप से कृपा मांगनी नहीं है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट में स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। वरदान में है एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। विस्तार में जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है।
इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन में शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।